हेलो दोस्तों, सालू स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको घमंडी शेर और चालाक बाघ की कहानी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, यह कहानी एक घने जंगल की है जहाँ का राजा एक खूंखार शेर था। वह इतना खूंखार था कि उससे जंगल के सभी जानवर डरा करते थे। वह राजा बहुत गुस्सैल था और उल्टे सीधे फैसले लिया करता। उसके इन्हीं फैसलों से जंगल के सभी जानवर बड़े परेशान रहा करते थे। उस शेर का एक सलाहकार भी था जो एक बाघ था। एक दिन वह शेर अपने सलाहकार के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी शेर ने देखा कि एक नदी उनके जंगल से होकर गुजरती है। तब शेर ने बाघ से पूछा, यह नदी हमारे जंगल से होकर किस ओर जाती है? बाघ ने जवाब दिया, महाराज, यह नदी हमारे जंगल से होकर पड़ोस के जंगल की ओर जाती है। यह सुनते ही शेर क्रोधित हो गया और हर बार की तरह इस बार भी उसने गलत फैसला ही लिया। शेर ने आदेश दिया कि जंगल के सारे जानवर मिलकर इस नदी के सामने एक पत्थर का दीवार बना दो, जिससे कि नदी का सारा पानी दूसरे जंगल में नहीं जा सके। अपने राजा का यह आदेश सुनकर बाघ बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि वह जानता था ऐसा करने से जंगल में बहुत सारी परेशानी आ सकती है। जंगल के सारे जानवर मिलकर उस नदी में पत्थरों से एक दीवार बना दिया जो एक बांध की तरह था। ऐसा करने के बाद नदी का पानी आगे नहीं जा पा रहा था। धीरे धीरे पूरे जंगल में पानी भर गया। परेशान होकर जंगल के सारे जानवर शेर के सलाहकार बाघ के पास गए और उन्हें अपनी चिंता बताई। समस्याओं को सुनकर बाघ ने सबसे कहा, आप सब शांत हो जाइए, मैं इस मामले में कुछ करता हूँ जिससे कि आप सबका घर डूबने से बच जाए। तभी बाघ के दिमाग में एक तरकीब सूझी और वह सीधा भालू के पास गया। भालू सुबह होने पर घंटी बजाया करता था और उस घंटी की आवाज से जंगल के सारे जानवर उठ जाते थे। रात का समय था और सुबह होने में बहुत समय बाकी था। बाघ भालू को जाकर बोला कि वह घंटी बजा दे। यह सुनते ही भालू बोला, मुझे माफ करना, लेकिन मैं राजा से डरता हूँ और मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई है। इस पर बाघ ने कहा, तुम डरो नहीं, तुम बस घंटी बजा दो, आगे मैं संभाल लूंगा। फिर भालू जोर जोर से घंटी बजाने लगा और जंगल के सभी जानवर के साथ राजा शेर भी उठ गया और गुस्से में बोला, यह क्या बेवकूफ़ी है, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है और भालू ने घंटी बजा दी। तभी बाघ बोला, महाराज, भालू ने सही समय पर घंटी बजाई है, लेकिन अभी भी अंधेरा है और सूरज नहीं निकला है, तो सुबह कैसी हो सकती है? शेर ने बाघ से पूछा। बाघ ने कहा, महाराज, हमने नदी का पानी को रोक दिया है, जिससे कि दूसरे जंगल में पानी नहीं जा रहा है। वहाँ के जानवरों ने इस वजह से सूरज को रोक लिया है। वे तब तक सूरज को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम यहाँ से पानी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही शेर बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा, उनकी इतनी हिम्मत, जंगल के सारे जानवरों को तैयार करो, हम उनसे लड़ाई करेंगे। बाघ ने शेर को शांत करते हुए कहा, महाराज, मेरे पास लड़ाई से भी अच्छा सुझाव है, जिससे हम बिना लड़े ही सूरज की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। बाघ सुझाव देते हुए बोला, महाराज, हमें नदी का पानी छोड़ देना चाहिए, जिससे कि पानी उनके जंगल में भी जा सके और बदले में वह हमें सूरज की रोशनी देंगे। हमें एक तरह का व्यापार करना होगा, पानी के बदले सूरज की रोशनी। यह सुनते ही राजा शांत हुआ, उसे बाघ की तरकीब अच्छी लगी। शेर ने सबको आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर उस दीवार को वहां से हटा दे। फिर जंगल के सारे जानवर उस नदी पर बनी दीवार को हटा दिया और फिर कुछ देर के बाद सूरज निकला। अब सबकी समस्या खत्म हो चुकी थी।